ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की जरूरत है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने कहा कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के 86 नागरिकों की स्वदेश सकुशल वापसी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की व्यवस्थाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी। और मुख्य सचिव ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तहत ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? प्रश्न का सही उत्तर है 1911 में। आकाशवाणी समाचार देहरादून को देश भर के साथ ही प्रदेश भर से प्रश्न के उत्तर मिले हैं। हमारी आज की भाग्यशाली विजेता हैं महाराष्ट्र के परभणी से शेख आशिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि दीर्घकालिक विकास सतत ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। दीर्घकालिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र उर्वरकों, रिफाइनरियों तथा परिवहन क्षेत्रों से जुड़ा है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने एलईडी बल्ब का उत्पादन बढ़ा दिया है। उजाला योजना के तहत हमने देश में करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। इससे लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग का सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल भी बचा है और प्रति वर्ष करीब 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। हमने जो परंपरागत राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट्स होती है उसमें भी 1.25 करोड़ स्मार्ट एलईडी बल्बों में बदला है। हमारी जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पालिका, महानगर पालिका, जहां पंचायतों में इस प्रकार के स्ट्रीट लाइट है, 6,000 करोड़ रुपया बिजली के बिल में बचत हुई है इन नगर पालिकाओं को। यूक्रेन और उसके आसपास के देशों में उत्तराखंड के 287 लोग फंसे हुए हैं। ये जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने बताया कि राज्य में अब तक 86 नागरिकों की सकुशल वापसी हो चुकी है। इस बीच मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्र व अन्य नागरिकों के परिजनों से लगातार संपर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई में राज्य की ओर से यूक्रेन से
आने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए समन्वय केंद्र बनाया गया है और बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए जिला और तहसील स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। उधर यूक्रेन से स्वदेश सकुशल वापस आने पर बाजपुर के निवासी पारस अग्रवाल का परिजनों के साथ ही प्रशासन ने भी स्वागत किया। उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि 61 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें से 23 छात्र रेस्क्यू के माध्यम से अपने घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि 3 छात्र जो अभी यूक्रेन के सुमी राज्य में फंसे हैं, उनके रेस्क्यू के प्रयास जारी हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए होने वाली मतगणना की व्यवस्थाओं को लेकर आज निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आरओ हैंडबुक और ईवीएम मैनुअल के संबंध में रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को जानकारी दी। आयोग ने अधिकारियों को नेट कनेक्टिविटी डबल करने, पोस्टल बैलेट की प्री काउंटिंग में जल्दबाजी न करने, पोस्टल बैलेट की मतगणना पर विशेष ध्यान देने के साथ ही मतगणना की पूरी प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक संपादित करने के निर्देश दिए। इस बीच रिटर्निंग अधिकारियों को पोस्टल बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट की मतगणना के संबंध में भी जानकारी दी। उधर सभी जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना की तैयारियों में जुट गए हैं। चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की उपस्थिति में कल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए तैनात 287 मतगणना कार्मिकों का रैंडमाइजेशन किया गया। वहीं उत्तरकाशी के जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में भी मतगणना कार्मिकों का रैंडमाइजेशन किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दायित्वों के प्रति गंभीर रहकर मतगणना की तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं सभी राजनीतिक दल भी मतगणना के लिए अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश भाजपा आगामी 7 मार्च को मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित करने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी व अन्य राजनीतिक दल भी मतगणना की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के तहत ऋण प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। इसके अलावा कई स्तरों पर होने वाले इंटरव्यू को भी कम किया जाएगा। मुख्य सचिव एसएस संधू ने उच्चाधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। इस बीच डॉ संधू ने देहरादून में शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संबंध में बैठक लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को डोर टू डोर कूड़ा उठाने और सोर्स सेग्रीगेशन को 100% करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने स्वीकृति प्रस्तावों की टेंडर प्रक्रिया को शुरू करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत की सफलता के लिए सभी जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेना होगा और प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करनी होगी। दून पुस्तकालय व शोध केंद्र के तत्वाधान में आज पुरातत्व और इतिहास के शोधार्थियों ने उत्तरकाशी जिले के देवल गांव से पाषाण की एक महिष मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा को प्रकाश में लाया। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान शोध केंद्र के निदेशक प्रोफेसर बीके जोशी ने कहा कि प्रतिमा के लाक्षणिक गुण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त आद्य शिव के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि इस दुर्लभ प्रतिमा का प्रकाशन रोम से प्रकाशित प्रतिष्ठित शोध पत्रिका ईस्ट एंड वेस्ट के नवीनतम अंक में हुआ है, जो इसके पुरातात्विक महत्व को दर्शाता है। इस बीच प्रोफेसर बीके जोशी ने बताया कि संस्थान की ओर से हिमालय के इतिहास, पुरातत्व, समाज व संस्कृति से जुड़े विविध अनछुए पहलुओं को प्रतिष्ठित शोधार्थियों व अन्य संस्थानों के साथ मिलकर उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। चंपावत जिले के जिलाधिकारी विनीत तोमर ने आज मां पूर्णागिरि मंदिर धाम में प्राचीन धुनी और दुर्गा ज्योति दर्शन स्थल के नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने 19 मार्च से शुरू हो रहे मेले की व्यवस्थाओं को भी जांचा। उन्होंने कहा कि मेले को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मंदिर समिति के द्वारा पेयजल समस्या को लेकर उन्होंने पूर्णागिरि धाम में पेयजल की आपूर्ति वर्ष भर रखने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मंदिर मार्ग और आसपास होने वाली गंदगी का निस्तारण न होने को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने मंदिर मार्ग पर प्रत्येक 10 मीटर की दूरी पर कूड़ेदान और कूड़े के उठान की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। एसडीआरएफ के सेनानायक मणिकांत मिश्रा ने आरक्षी राजेंद्र नाथ को सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो माउंट में 2 बार सफलतापूर्वक आरोहण करने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री मणिकांत मिश्रा ने कहा कि एसडीआरएफ के कर्मी हर कार्य को उत्साह व लगन के साथ पूरा करते हैं, चाहे आपदा के समय त्वरित रेस्क्यू करना हो या साहसिक खेलों में प्रतिभाग करना हो।
राज्य में आए 48 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 279 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 533 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 95.63% है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए ऊर्जा विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार के लिए टिकाऊ और अभिनव कारोबारी मॉडल विकसित करने की जरूरत है। मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने कहा कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के 86 नागरिकों की स्वदेश सकुशल वापसी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की व्यवस्थाओं को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी और मुख्य सचिव ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।